जिस किसी भी पाइनियर्स के पास पाई नेटवर्क के 5 या 10 पाई के कॉइन्स हैं, उन सभी की लाइफ 2026 के अंदर बदलने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज़रूर से उसे ज्वाइन करें। वहाँ पे मैंने आपके लिए फ्री एयरड्रॉप रिलीज करा है लिमिटेड समय के लिए, आप जाके ज्वाइन करें और वहाँ पे पाई नेटवर्क से रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाते हैं। अब हम आते हैं वापस वीडियो की तरफ। वीडियो को आपको शुरू से आखिर तक मैं वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ेंगी और प्रॉपर तरीके से मैं आपको प्रूफ भी दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी हवाई बातें नहीं करने वाला। जो एक्चुअल रियलिटी है उसको हम समझेंगे और जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है उसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, बट एक और चीज़, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 400। आप सभी लोग प्लीज़ 400 लाइक करा देना अगर आप पाई के जीसी वैल्यूएशन को चाहते हो या पाई के थ्रू अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो। ज़रूर से इसको मतलब लाइक बटन को लाइक कर करके 500 तक कैसे भी करा देना। 400 बोला था ना? अच्छा ठीक है, 500 करा देना, ठीक है। 500 मैंने थोड़ा लालच कर लिया है 100 का, बट आप सभी मुझे पता है कर दोगे। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो आर्टिकल रिलीज हुआ है ये डोरिस इन पाई के थ्रू रिलीज हुआ है, जो कि पाई नेटवर्क की ही मेंबर्स हैं और ये बेसिकली फिलीपींस वगैरह में रहती हैं और ये बहुत सारी चीज़ें रिवील करती हैं पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग। रिवील करने का मतलब ये है स्पेसिफिकली जीसीवी को लेके ये बात करती है, क्योंकि पाई का जो जीसी वैल्यूएशन है ये एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन है, $3 लाख के आसपास, जो कि आप सभी को पता है। इसको आईएनआर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 2.7 या 2.8 करोड़ से ऊपर का बन जाता है। तो एक कॉइन कितना पावरफुल हो सकता है वो आप समझ सकते हो अगर जीसीवी आता है तो। बट हम आज की वीडियो के अंदर जीसीवी के वैल्यूएशन को तो जानते ही हैं, पर हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे होगा, कैसे आने वाला है। और जीसीवी जब आएगा उसके बाद ऐसा नहीं है कि जर्नी खत्म हो जाएगी पाई की, उसके बाद भी जर्नी आपको बहुत आगे तक ले जाने वाली है और आपका जो गोल है वो बहुत ही हाई इंटरेस्टिंग गोल है, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है और वो एक तरीके से नहीं मिलेंगी, बहुत अलग अलग तरीके से मिलेंगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसी को हम समझते हैं। जीसीवी कम्युनिटी एजुकेशन सीरीज के अंदर इस चीज़ के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे करेक्ट माइंडसेट के बारे में बात किया गया है, जो कि पाइनियर्स के लिए है, जिसके थ्रू हम पहुंच पाएंगे ओएम तक, फुल ओपन मैनेंट तक, जो हमें एक्चुअल में चाहिए। और उसके साथ हम अचीव कर पाएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम। पाई को हम माइन कर रहे हैं, समय दे रहे हैं हम, क्योंकि चाहते हैं कि पाई का एक अच्छा वैल्यूएशन आए, जीसी वैल्यूएशन आए, उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल ही फाइनेंशियली फ्री हो जाए और उसके साथ और भी तरीके से हमारी लाइफ फ्री हो जाए। वो क्या क्या तरीके हैं उसके हम डिटेल में यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि मेजरली लोग हम फोकस कर रहे हैं कि एक ही चीज़ पे, जीसी वैल्यूएशन पे, पैसे पे फोकस कर रहे हैं कि एकदम से आ जाए, बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए। पर यहाँ पे हमें किन चीज़ों का ध्यान और रखना है उसको हम समझेंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बात किया गया है कि दो टाइप के कॉमन माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो कि करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो माइंडसेट वाले लोग हैं वो कौन से हैं उनको हम यहाँ पे समझते हैं। दो टाइप का है। पहला है परमिस्टिक माइंडसेट। इसमें क्या होता है, बहुत से कुछ ऐसे भी पाइनियर्स हैं जो बिलीव करते हैं कि हमने बहुत लंबे समय तक यहाँ पे टाइम दिया, पेशेंस लगाया, ठीक है, और यहाँ पे कोई खास आउटपुट हमें देखने को नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं माइनिंग। हमें माइनिंग नहीं करनी है, हमें कोई लर्निंग नहीं करनी है, हमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना है पाई नेटवर्क के अंदर, और हमें बेसिकली इसको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। और दूसरा है ब्लाइंडली ऑब्स्टिनेट माइंडसेट, जो कि ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। किस तरीके से? अदर्स एज्यूम एवरीथिंग इज गारंटीड एंड देन नथिंग नीड टू बी डन, जस्ट वेट फॉर रिजल्ट। कुछ पाइनियर्स तो ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि लंबा समय हो चुका है, हमने तो बहुत टाइम दे दिया, कोई खास हमें आउटपुट हमारे हिसाब से दिख नहीं रहा, क्योंकि हमें जीसी वैल्यूएशन नहीं दिख रहा या हमें एक्सचेंज का वैल्यूएशन इंप्रूव होता देखने को नहीं मिल रहा या कोई खास वैल्यूएशन तो आया नहीं, तो हम यहाँ पे बेसिकली छोड़ रहे हैं। दूसरे क्या है, अरे हमें पता है कि जीसी भी आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम फाइनल रिजल्ट का वेट करते हैं।
मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, हम माइनिंग ही कर रहे हैं हल्की-फुल्की। ये जो माइनिंग चल रही है, हम वही कर रहे हैं, कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा में नहीं कर रहे। हम सिंपली वेट कर रहे हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब हमारे सामने जीसीबी आ जाएगा कि लो आपके लिए जीसीबी आ गया। इस टाइप के हैं दूसरे टाइप के लोग। दिस क्रिएट्स अ पैसिव कम्युनिटी दैट डिस्ट्रॉय ट्रस्ट एंड वीकेंड द इकोसिस्टम। ये क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं एक पैसिव कम्युनिटी को जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ट्रस्ट को और प्रॉपर तरीके से वीकेंड कर रहे हैं इकोसिस्टम को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सनल जो ग्रोथ है, पाई के जितने भी पाइनियर्स हैं वो अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं कर रहे। मैं स्पेसिफिकली कुछ पाइनियर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो कैटेगराइज करके बात किया जा रहा है, उसके कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि उनका माइंडसेट क्या है और वो क्या कर रहे हैं। तो एक तो है छोड़ चुके हैं, दूसरे क्या है कि वो जीसीबी का वेट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि गारंटीड आएगा, बट पर्सनल ग्रोथ कुछ नहीं कर रहे जो अपने आप में होती है। वो क्या होती है उसको भी हम समझेंगे, पर वो अपना नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इकोसिस्टम को वीक कर रहे हैं क्योंकि पाई का जो इकोसिस्टम है वो ऐसा है कि इसमें जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ना, उनके पास एक अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही क्वालिफाई हो तब यहाँ पे ज्वाइन कर पा रहे हो, ऐसा तो है नहीं। फ्री में माइनिंग कर सकते हो, किसी भी नेशन से आप माइनिंग कर सकते हो। अगर आपकी एजुकेशन कुछ भी नहीं है फिर भी आप यहाँ पे चालू कर सकते हो। बट यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप आ रहे हो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है, माइनिंग भी कर रहे हो, बट आपको यहाँ पे क्या करना है अब उसको समझते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे करेक्ट माइंडसेट वाले लोग हैं इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने थोड़ी खामियां बताई है जो लोगों के मन में चलता है, उस मेंटेलिटी से आते हैं। यहाँ पे करेक्ट माइंडसेट वाले क्या है, एक्नॉलेज करना रियलिटी को, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। वी आर ऑलरेडी ऑन द रोड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। हमें समझना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा रियलिटी को। 2026 किस तरीके से चल रहा है, 2025 में हमने क्या देखा, उससे पहले हमने क्या देखा, पाई ने किस तरीके से अपने आप में रिवॉल्यूशन किया है पेमेंट के मेथड्स में, एप्लीकेशंस के मेथड में, वेब3 के बिहाफ पे, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, एनएफटी, इन सभी चीज़ों के बिहाफ पे। ये समझना पड़ेगा, आगे के विजन को समझना पड़ेगा, तभी हम एक फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाएंगे। ये जो रोड मैप चल रहा है वो क्या चल रहा है, वी आर वेरी क्लोज टू ओपन मैनेंट। और हमें समझना पड़ेगा कि हम बहुत ही क्लोज आ चुके हैं ओपन मैनेंट के, क्योंकि हम इकोसिस्टम को बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे उस पाइनर की बात की जा रही है जो जीसीबी को तो समझता है, उसे पता है वो आएगा, बट वो प्रैक्टिकली जो प्रेजेंट टाइम है उसको भी समझ रहा है कि मुझे नॉलेज भी लेनी है, मुझे सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करना है, क्या क्या चल रहा है रियलिटी के अंदर, किस तरीके से हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, क्या-क्या रोड मैप है, और धीरे-धीरे करके चीज़ें कंप्लीट हो रही है। तो कहीं न कहीं हम बहुत जल्दी करीब आते जा रहे हैं ओपन मैनेंट के। दिस इज़ नॉट होप और इमेजिनेशन, इट्स बेस्ड ऑन। ये कोई होप नहीं है या इमेजिनेशन नहीं है कि हम सो रहे हैं, हम बातें बना रहे हैं और वो चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। ये वो वाली बातें नहीं है। ये है सालों की जो हमने मेहनत करी है माइनिंग को लेके, उसके बिहाफ पे बात किया जा रहा है। केवाईसी माइग्रेशन के बिहाफ पे बात किया जा रहा है। इकोसिस्टम को कैसे डेली ये बिल्ड कर रहे हैं उसके बिहाफ पे बात किया जा रहा है। जीसीबी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है मैसिव ग्लोबल कॉन्सेंसस डेटा के थ्रू। मतलब ये है कि पाई को सपोर्ट करने वाले 60-70 मिलियन पाइनियर्स एक्टिव ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे पाई की माइनिंग या अदर एक्टिविटी करते रहते हैं। पाई के प्रमोशन की बात करें, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप पेमेंट्स के रिगार्डिंग बात करें या कुछ भी बात करें, पाई एक्टिव है। मतलब पाई तो एक्टिव है ही, पाई के पाइनर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और पाई के पाइनर्स ने जीसी वैल्यूएशन को इतना हाईलाइट कर रखा है कि हर जगह पे कहीं पर भी प्रमोशन होता है, आपको ये वैल्यूएशन देखने को मिल ही जाता है। वी हैव सक्सेसफुली पास्ड मेनी डिफिकल्ट स्टेज दैट मोस्ट प्रोजेक्ट्स नेवर सर्वाइव। हमने उन सभी सक्सेसफुल मतलब हमने उन सभी डिफिकल्ट स्टेजेस को पास किया है जो अदर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो नहीं कर पाते। आपने देखा होगा 2019 के अंदर फ्री का माइन किया जाने वाला कॉइन पाई आया। पाई के साथ और भी कॉइन्स आए और पाई से लॉन्चिंग से पहले ही इन्होंने अपना लॉन्च कर दिया कॉइन। मतलब पाई 2019 में आया, 2020 में दूसरे कॉइन्स आए और उन्होंने 21-22 में लॉन्च करके दिखा दिया। और पाई ने कुछ भी लॉन्चिंग नहीं करी। उनकी लॉन्चिंग में कोई खास दम भी नहीं था और कुछ आउटपुट भी नहीं निकला और अभी तक उन कॉइन को कोई जानता भी नहीं है, पता नहीं है कि नहीं, पता भी नहीं है। तो इस तरीके से है। और पाई अभी तक मतलब लगातार चलता था। 6 साल के बाद ही इसने ऑन द फ्लोर आया अलग-अलग सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के ऊपर, जो कि एक लंबा समय था। तो आप समझ सकते हो कि ये फ्री का है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप हल्के में ले रहे हो, फ्री का है, ऐसा नहीं है। ये टाइम लगा रहा है, चीज़ों को बिल्ड कर रहा है, वो अपने इकोसिस्टम को बिल्ड करने में लगा हुआ है। हर एक पायनियर को चाहता है कि वो अपना एक ऐसा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे, जिससे कि ये इकोसिस्टम बहुत बेहतरीन बन पाए।
तो इस तरीके से बेसिकली करेक्ट माइंडसेट वाले लोग काम कर रहे हैं, जो कि आप मैक्सिमम लोग हैं। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको पाई के जीसीबी को समझना है, गुड है, समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है और समझना भी चाहिए। पर आपको डेली बेसिस में ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, मार्केट न्यूज़ क्या चल रही है, अपनी पर्सनल ग्रोथ क्या है, वो भी आप मेज़र करो, एक्नॉलेज करो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, सिंपल पहले वाले लोगों की मेंटालिटी रख रहे हो, जो 2 मैंने अभी आपको बताया, तो आप ग्रो तो करोगे, पर आप उतना ग्रो नहीं करोगे जितना आप चाहते हो। पहले वाले में तो यही था, परमिस्ट माइंडसेट वाले में, कि उसको कुछ दिख नहीं रहा, उसने छोड़ दिया और इसका रिज़ल्ट भी आप देख ही चुके हो। बहुत सारे पाइनर्स ऐसे थे, जब पाई कॉइन लॉन्च नहीं हो रहा था तो उन्होंने छोड़ना चालू किया, छोड़ो भाई छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है इसके अंदर, कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे ही 2025 के एंडिंग में इन्होंने 25 में सॉरी 2024 के एंडिंग में इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि हम लाने वाले हैं पाई को ऑन द फ्लोर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे। तो जो पाइनियर्स एक्टिव नहीं थे वो वापस आ गए, अरे अरे करते हैं करते हैं करते हैं, आ गए। और फिर वो 20 फरवरी 2025 में आया तो $3 के आसपास वैल्यूएशन आया। तो शॉकिंग वैल्यूएशन था, बहुत सरप्राइजिंग वैल्यूएशन था, बहुत अच्छा वैल्यूएशन था। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्टिन्यूसली लगे हुए थे, जिन्होंने नॉलेज भी ली थी, उन्होंने बहुत ग्रो किया। क्योंकि ग्रो कैसे कर लिया, सिंपल सी बात है, अगर उस टाइम पे 3 के आसपास का वैल्यूएशन आया था, अगर मैंने प्रैक्टिकली बहुत नॉलेज ले रखी है तो मुझे पता होगा, अच्छा अभी ये 3 का है, अभी मैं इसको सेल करूँगा तो मेरे को बेनिफिट अच्छा खासा मिल जाएगा और मुझे लगता है कि इसका वैल्यूएशन डाउनफॉल में जाएगा फ्यूचर में। ये मन की कहानी नहीं है, अब इमेजिनेशन नहीं है कि अपने आप ही ये सब आ रहा है, हमें कोई बता रहा है, नहीं, ये हमारी रिसर्च, हमारा टाइम देना, ये सब चीज़ें सिखाता है। तो एक तरफ ऐसा पायनियर है जो उसी को होल्ड करके बैठा है, एक तरफ ऐसा पायनियर है उसी टाइम पे उसने सोचा कि नहीं इसको मैं अभी सेल करता हूँ, 3 का है मेरे को बेनिफिट मिलेगा, उसने कर दिया उस टाइम पे। और जैसे मार्केट डाउनफॉल में गई, उस टाइम पे बाय करो, जितना हो सके बाय करो। उसने प्रॉफिट भी निकाल लिया और अच्छी खासी क्वांटिटी में वापस से होल्ड कर लिया। पहले जितना उसके पास था, मान के चलो 100 ही था, ठीक है? उसने उस हिसाब से वहाँ पे बेनिफिट कर लिया, मतलब $300 का उसने सेल करके निकल गया। अब वो जैसे ही वैल्यूएशन पॉइंट अभी 2 पे चल रहा है या 0.5 या 0.6 पे था, जब भी था कम हुआ था, ठीक है? अभी तो 0.2 के आसपास है। उसके आसपास पहुँचा, वापस उसने अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय कर लिया। $300 पे बाय करेगा वापस से, तो उसको पता है ना अच्छी खासी क्वांटिटी में पाई मिल जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन ही डाउनफॉल में जा चुका है। तो उसने प्रॉफिट भी बना लिया, अपनी होल्डिंग को भी टाइट कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी होल्डिंग को टाइट कर रहे हैं, और टाइट कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज है। और एक तरफ ऐसे पाइनर्स हैं जो होल्ड करके बैठे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि होल्ड करना गलत है, बट जो आपका पोर्टफोलियो है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। कुछ पोर्शन तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलोगे ही, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। बट कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो आप टाइमली चीज़ों को चेंज करोगे। जैसे कि अभी गोल्ड का देखा था और सिल्वर का देखा था, वैल्यूएशन डाउनफॉल में जा चुका था, ठीक है? मार्केट अभी जैसे क्रैश हुई थी, तो डाउनफॉल में गया था। तो ये बहुत बेस्ट टाइम था गोल्ड को बाय करने के लिए। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का भी स्टेटमेंट आया था, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई थी। तो उसके बाद वो वैल्यूएशन डाउनफॉल में गया। तो वो टाइम था कि हाँ, मुझे लेना है, लेना चाहिए था, बट हम नहीं ले पाए। जिसने लिया होगा वेल एंड गुड, जिसने नहीं लिया वो शिट कर रहा होगा, क्यों नहीं ले पाया मैं, क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि आप नॉलेज लोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइम पे कौन-सा एक्शन लेना है। तो पाई के केस में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। होप सो आपको समझ में आया होगा, और गोल्ड वाला जो अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है, वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है, अंडरस्टैंड वेयर वी आर नाउ एंड वी आर नाउ इन द फाइनल टास्क, जीसीपी इम्प्लीमेंटेशन। अभी जहाँ पे हम हैं ना, हमें समझना पड़ेगा कि हम ये फाइनल टास्क के अंदर हैं, और ये फाइनल टास्क के बाद ही हमें जीसीपी इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोर टीम है, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड हो रहा है तो इकोसिस्टम बनेगा ही नहीं। तो इसी पे बेसिकली पेनिटफो भी काम कर रहा है, बनाने में लगा हुआ है। कंप्लायंस की बात की जा रही है कि हर जगह पे इजीली एक्सेप्टेबल हो जाए। सिस्टम स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी की सस्टेन करें। पायनियर्स है, रिस्पॉन्सिबल है, किस किस चीज़ के लिए, कम्युनिटी के क्रेडिबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म विजन के लिए, इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये कम्युनिटी का जो बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना पाइनियर्स के लिए, वो ये है बेसिकली, आपको ये समझना पड़ेगा। ओनली व्हेन बोथ साइड वर्क टुगेदर, ठीक है? जब दोनों साइड से हमें वर्क होता हुआ देखने को मिलेगा। दोनों साइड का वर्क क्या है?
पाई जब कनेक्ट करेगा बैंक के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपनीज के साथ, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ, दैट टाइम फील कि आप बहुत नेक्स्ट लेवल जा रहे हो, क्योंकि इकोसिस्टम बहुत ही ग्रैंड लेवल पे इम्प्रूव हो रहा है। फील कॉन्फिडेंस टू जॉइन एंड कोऑपरेट विद पाई। तो उस टाइम पे ऑल्सो तुम फील करोगे, आप सभी लोग फील करोगे कि यार जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे, जिसको हम माइन कर रहे थे, अब ये बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज यहाँ पे जुड़ रही है। तो आप ऑटोमेटिकली सोचो ना, यू फील टू मच कॉन्फिडेंस अबाउट योर कॉइन कि कितना सस्टेन करने वाला है, और आप ये भी सोच पाओगे कि मेरी होल्डिंग कितनी पावरफुल है। अगर आप सिंपल होल्डिंग करके बैठे हो तब आपको बेनिफिट मिलेगा, बट उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि आप नॉलेज पे नहीं काम कर रहे, और नॉलेज को मैं शुरू से बोलता हूँ कि आपको इस पे काम करना है। ट्रस्ट डज नॉट कम फ्रॉम वर्ड्स, इट्स कम फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ टाइम। ट्रस्ट जो होता है ना, वो वर्डिंग से नहीं आता। मतलब मैंने कुछ आपको बोला या किसी ने आपको कुछ बोला तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे उस चीज़ को, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ बोले हम ट्रस्ट थोड़ी करेंगे। अगर हम इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फेलियर हैं। फेलियर क्यों है? क्योंकि आपने किसी की वीडियो देखी, न्यूज़ में कहीं पे पढ़ लिया कि ये वाला शेयर बहुत जल्दी वो होने वाला है, ग्रो होने वाला है, मैंने यहाँ पे लगाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है ना, किसी को पता होगा तो वो क्यों इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तो आप फालतू चीज़ों पे ट्रस्ट कर लेते हो, अपना वहाँ पे पैसा लगाया, आपका पैसा गया। तो कहीं न कहीं मतलब पॉजिटिव पीआर करा के वो जो शेयर वाली कंपनी होती है अपना प्रॉफिट बनाती है। लोगों से अच्छा खासा फंड ले लिया, शेयर का प्राइस मतलब नॉर्मल था, उस पे करके और पहले सोर्स से इम्प्रूव करके फिर आपने अच्छा खासा वहाँ पे लगा दिया, और फिर एकदम से थोड़ा उन्होंने हल्का सा पंप किया, तुम्हें लगा कि नहीं अभी तो और करना है, क्योंकि वो जो आपने इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोज़ देखी है या आपने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा है कि हाँ, अभी तो और जाएगा, उतने में वो मार्केट क्रैश करेंगे, पूरा पैसा डाउन और आपका बिल्कुल गया। तो कहीं न कहीं उन्होंने बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा बना लिया, आधा पैसा इन्फ्लुएंसर्स की जेब में, आधा पैसा कंपनी के पास, और थोड़ा बहुत पैसा चले गया न्यूज़ चैनल्स वगैरह के वाले के पास। तो ये चीज़ है, आपको ये समझनी पड़ेगी। कम्स फ्रॉम बिहेवियर ओवर टाइम। आपको बिहेवियर समझना पड़ेगा, किसी भी चीज़ का पैटर्न समझना पड़ेगा कि ये चीज़ करती कैसे है काम। जो आप अभी देखते हो ना कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही है कि हम इसमें करें, उसमें इन्वेस्ट करें, किसमें करें, तो कहीं न कहीं उसके बिहेवियर को आपको समझना पड़ता है कि कौन-कौन सा समय ऐसा होता है जब चीज़ें अप एंड डाउन्स होती हैं। तो उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है। किसी भी आप एक रिलेशन में होते हो तो आपको समझना पड़ता है ना कि ये जो मेरा पार्टनर है या जो मेरी मॉम है, डैड है, जो भी है, आप एक-दूसरे को बिहेवियर को समझते हो कि ये ऐसा करती है, इस टाइम पे ऐसा होता है, इस टाइम पे सैड है, इस टाइम पे खुश है, इस टाइम पे कुछ बोल नहीं रहा। तो कहीं न कहीं वो टाइम पीरियड के बाद ही आप उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर पाते हो। सेम तरीके से इसके अंदर भी है। आपको पूरे चार्ट पैटर्न को समझना पड़ता है कि 10 साल के अंदर क्या हुआ है, आने वाले 10 साल के अंदर क्या हो सकता है, क्या-क्या चीज़ें रिपीट हो रही है। वो सब चीज़ें आपको टाइम ड्यूरेशन के साथ ही समझ में आता है।